अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ महमूद और मेरे साथ वो लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है लाफ्टर्स में और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। अरे ख़वातीन और हज़रात, हमने एक चीज़ नोट की है, वो ये किया कि बहुत से मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो हेलमेट जो है वो जान बचाने के लिए नहीं बल्कि चालान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी ये छोटी सी गलती जो है बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकती है। आप जख्मी हो सकते हैं, आप शदीद जख्मी हो सकते हैं, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तो आज से वादा कीजिए कि आप हेलमेट को सर पे पहनेंगे, टंकी पे नहीं। हाय हाय हाय, बल्कि वादा करो जिन्ना कोल कार है वो भी हेलमेट पाणगे, जेडे साइकिलां ते ने वो भी हेलमेट पाणगे, जेडे पैदल टुर रहे ने वो भी, बल्कि तुसी सर्दियां ने रजाई उत्ते नहीं लैनी, हेलमेट पा के सौना। अरे यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇ ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਜਨਾਬ यार, ਉਹੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕੈਂਡੀ ਹੋਵੇ ਭਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ I don't like bikes and helmets. I like chinchis because ਤਿੰਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ एक्सक्यूज मी, ਔਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आप कौन है? I'm Miss NYC DK. NYC का क्या मतलब? Miss New York DK. और ये आपको लगाएंगी लिबरलिज्म टीके। जी ख़वातीन और हज़रात, तो वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। ख़वातीन के हकूक हों, उनकी आज़ादी हो, इससे बेहतर मिसरा और कोई हो नहीं सकता। हले तुसी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਰੇ नहीं सुने बाजी होना दे। कौन से? हाय हाय हाय, की ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਮਿਸਰੇ ਨੇ। क्या बात है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। बल्कि अनकरीब आप उर्दू बाजार में मेरा मुजस्मा भी देखेंगे मोम का। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਨਾ बड़े बड़े अच्छी दीवारों के उत्ते लिखे ने। क्या? संग दिल खामद बीवी के कदमों में, जालिम सास से छुटकारा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ फोटो लगी ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ भी ਹੁੰਦਾ है प्राइस बाउंड के नंबरों के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी हासिल करें। I don't like WhatsApp. तो ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है आज के मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवाने का। मेरे जो पहले मेहमान हैं, आप यकीन करें सारी रात में ये सोचता रहा कि मैं इनके लिए क्या कहूँ, क्योंकि ज़ाती हैसियत में बहुत गहरा ताल्लुक है इनके साथ। ये एक वक्त में कई काम करते हैं। वाह, राइटर भी हैं, हाँ, डायरेक्टर भी हैं, वाह, शायर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वाह ये वाह, एक्टर भी हैं, ओए हो, और इनके बारे में अक्सर कहा जाता है दी वन एंड ओनली। वाह। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं, लेकिन ये शख्स जो है वाकई दी वन एंड ओनली है। आपकी बहुत सी तालियों में जनाब खलीलुर रहमान कमर। और जो आज की हमारी दूसरी मेहमान हैं, छेती दसिया करो कुड़ी दा, छेती दसिया करो बस। ख़वातीन और हज़रात, एक वक्त था कि गाना जो है वो सिर्फ सुना जाता था, लेकिन अब गाना ना सिर्फ... भाईजान गाना पहले सुने जाता सी, आजकल की पिंडे ते मलिया जाता है भाईजान। अरे भाई पूरी बात तो सुन लो। पूरी गल सुनी दी हुंदी। गाना तेन पता किड्डा अहम है? बुजुर्ग कहंदे हुंदे सन सौण लगे धुनी च गाना पाओ खुशकी नहीं होएगी तुहानू। नाल ये भी कहते सन क्लासिकल नहीं पुत्र पाना है, सरों का गाना पाएंगे तो फिर तंदुरुस्ती होगी। अरे भाई मेरी बात तो पूरी हो लेने दो। मैं कहना ये चाह रहा था कि एक वक्त था गाना सिर्फ सुना जाता था, लेकिन जब से ये आई है गाना देखा भी जाता है। वाह, बहुत दिलों पे राज करती हैं, बहुत सुरीली आवाज में, बहुत सी तालियों में हुमैरा अरशद। अरे वेलकम। अच्छा खलील भाई, ये बताइए कि खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस करता है, जंगजू है वो मश्क करता है, राइटर अपने आप को इन रखने के लिए क्या करता है? इससे पहले कि वो राइटर बनता है, कुदरत उसको मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन से गुजारती है। वो ऑब्जर्वेशन इवेंचुअली उसकी तख्लीक का बायस बनते हैं। वाह वाह हुमैरा जी, माशाल्लाह आपके गाने तो सदाबहार हैं ही हैं, लेकिन आप भी माशाल्लाह बहुत ही सदाबहार हैं। क्या फॉर्मूला है आपके हाथ में? इतनी फिटनेस का राज क्या है? जब भी आपको देखा बहुत ही ग्लोइंग है, क्या राज क्या है? आज बताइए ज़रा इस बारे में। सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। जब आपका उससे एक जुड़ जाता है ताल्लुक, तो खुद ब खुद ही अल्लाह की तरफ से सारी चीज़ें जो है, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल। मुनाफकत जो होती है, हसद जो होता है, वो आपका सब कुछ बर्बाद कर देता है। आपका लालच, आपका हसद, आपका बुग़्ज़, आपकी ये झूठ चीज़ें जो है वो शक्ल पे वारिद होती हैं। बेशक कोई काला बंदा भी हो, अगर वो अच्छा है तो उसके चेहरे पे अल्लाह की तरफ से एक नूर होगी। यही बात तो हम भी करते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन आप लोग नहीं मानते, पता नहीं क्यों। खलील साहब को तो मुझे समझ नहीं आती किस बात की तप है हम लोगों की। अच्छा काशिफ साहब हुण कह रही जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो सिर्फ खलील साहब नूं वेख के पहले कह रही सी मेरा खसम मेरी मर्जी। मेरा भी स्किन का मसला है, मैंने भी कोई चीज दसो, मेरा भी स्किन जरा कोई की हो रहा है? बड़ी डल रहती है स्किन। डल नहीं रहती, डग रहती है।
एक्सक्यूज मी, ये डग तो कोई और चीज हाँ नो भाईजान काशिफ साहब पता सानू नहीं, मुझे ऐसा लगता है इन बच्चों को नहीं ओ पता। यार नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। डग एक नस्ल, ਡੱਗ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਡੱਗ ਮੱਗ ਢੋਲਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਵੇਖਦੀ ਰਾਹ ਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਇਹ ਗਾਣਾ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ 7-8 ਪਾਲਿਸ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਸੂਨ ਖਾਇਆ। ओए बेवकूफो, बेगम से जितने मर्जी कुसून खा लो, मुंह छोटा नहीं होता। क्यों खलील भाई? एब्सोल्यूट, आई एम फॉर दैट। ये तो एक खामखा मेरे नाम के साथ लेबल किया गया। अगर फेमिनिज्म औरतों के हुकूक की बात करता है तो इस खित्ते में खलीलुर रहमान कमर से बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है। देखिए, मादर पिदर आज़ादी जो है वो सिर्फ जानवरों को नसीब होती है। वाह वाह। तो अगर आपने जानवर बनना है तो मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि जंगलों के रास्ते अभी भी खुले हैं, वहाँ चले जाइए। हमें तहजीब सिखाकर ग्रेजुअली और एवोल्यूशन के ज़रिए यहाँ तक पहुँचाया गया है जहाँ हमने औरत को संभालना सीखा था और औरत ने अपने आप को संभालना सीखा था। तो मैं जब इस बात को फाइट आउट कर रहा था तो मैं असल में उन औरतों का आलम बुलंद कर रहा था जिन्होंने ये बेईमानी नहीं की। और कहीं मुझसे ये भी पूछा गया कि ये हया क्या है, तो ये किसी ने मुझे मैसेज किया, दिस इज़ नॉट माई थिंग बट आई लव दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। और मैं अपनी बच्चियों के सामने बताऊंगा, हया वो ताला है जो बस एक चाबी से खुलता है, जब ताले को दूसरी चाबी लगती है तो हम उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। अच्छा हमारा जी, ये बताइए कि एक वक्त था कि बसंत पे गाने आते थे, ईद पे आते थे, शादी ब्याह का जब सीजन आता था, लेकिन अब ये रवायत टूट चुकी है, तो मिस करती हैं इस चीज़ को? मैं बहुत मिस करती हूँ। सबसे अच्छा जो टाइम था वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का था। अच्छा। जहाँ पे शोज आते थे, हम लोग पैसे कमाते थे। अगेन लिबरलिज्म। अच्छा, लिबरल, एक मिनट हो मेरा, तुम क्या समझते हो लिबरलिज्म? जुती लाओ जुती। मैं यहाँ अपने मौलवियों को भी बताना चाहता हूँ, लिबरलिज्म इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। जैसे मॉडर्न हमने नेगेटिव इस्तेमाल किया। टू बी मॉडर्न इज टू एक्सेल इन योर एजुकेशन, इन योर फैशन, इन योर प्रोग्रेस। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप कपड़े उतार के मॉडर्नाइज हो जाते हैं। या लिबरलिज्म का मतलब ये है कि आप इस तरह के घटिया कामों में ऊपर उतर आते हैं। लिबरलिज्म का मतलब ये है कि जितनी आज़ादी मर्द के पास है उतनी औरत को दी जाए, और मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत की हिफाजत करे, वो चाहे अपनी बहन हो या किसी की बहन हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप मेरे साथ कॉफी पे चले ना, मैं आपको एक नया स्क्रिप्ट सुना। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾਕਈ ਬੁਰੀ ਹੈ। हमारा जी, लास्ट गाना आपने कौन सा तैयार किया? अभी आखिरी गाना मेरा 6 महीने पहले आया या 5 महीने पहले आया होगा। थोड़ा गुनगुनाएंगी? जी बिल्कुल गुनगुनाऊंगी। हो कला रोवेगा सजना वे कला रोवेगा, जदों याद मेरी, जदों याद मेरी तेनू आवेगी कला रोवेगा। अगर साडा साथ नहीं देगा तो कला रोवेगा। आप वो जो एक वाकया सुनाते होते हैं कि पुप्पू के घर गए। अच्छा, वो क्या? अब ये समझाऊं मैं, इन चीज़ों से समझिएगा। छोटा था तो लंडे के कपड़े नहीं पहनता था। छोटा क्यों पाए? फोन तो मैं पाला, मैं गरीब बच्चा था। नहीं बचपन में क्यों नहीं पहनते थे वो बता? पता नहीं, मेरी कोई ईगो का मसला था। अच्छा, मैं कहा शायद छोटे आंदे थे। नहीं, छोटे तो बड़े भी मिल जाते सन। अब्बा को मेरे मामू ने कपड़ा भिजवाया बहरीन से, सूट का। तो मैंने अब्बा से कहा कि आप ना सिलवाइएगा मत पूरा, आधा मुझे दे दीजिए, मैं इसका कोट सिलवाऊंगा। तो मैं वो सिलवा के एक खाला के घर गया, तो कहने हाँ बड़ा सोहना कोट है, किन्ने दा ले आई? मैं नहीं ले आया, नहीं अल्लाह की कसम से आया है। शी वोंट बिलीव। मैं एक दूसरे घर में गया, मेरे साथ वह यही सलूक हुआ। मैं वहाँ भी अल्लाह पाक की कसमें खा रहा हूँ।
और मैं डिप्रेस होने वाला बच्चा नहीं था, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा डिप्रेस हुआ। और मैंने वो कोट उतार के जाके मेरी माँ का एक सब्ज़ रंग का ट्रंक था उसमें डाला और कभी नहीं पहना दोबारा। अब मैं आता हूँ, आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट इन मैगा पंजाब, तो अभी तक मैंने लंडा नहीं पहना हुआ। इट इज़ 1995। मेरा भाई मेरे पास गोडाउन अफसर था, मेरे कमरे में आया तो ही वॉज वेयरिंग अ वेरी नाइस कोट। मैंने कितने का लिया है? एक तो लिया ही कहना भाजी 150 रुपये का लंडे तो लिया। मैं जा मेरे ड्राइवर ने ले जा, 2 कोट है ले आए थे, इक्लिप्स वाले ने दिया ड्राई क्लीन नाश्ते। 2 दिन बाद कोट आ गए, तीसरे दिन बोर्ड मीटिंग थी। बैंक ऑफ पंजाब के चेयरमैन, अल्लाह उनको बहुत ज़िंदगी दे, आसिफ जमशेद शाह साहब, वो झुके मेरी तरफ, टच माई कॉलर, बड़ा नाइस स्टाफ खलील साहब, कि कहाँ से लिया? मैं सर 150 रुपये का लंडे तो लिया। मैंने कहा सर अल्लाह पाक दी किस्मत 150 रुपये का लंडे तो लिया। अरे ना कीजिए ना सर, मैं खुदा दी किस्मत 150 रुपये का। ये आप हंस देते हैं, मैं आज भी अपनी तन्हाइयों पे मैं इस बात पे रो देता हूँ। ये मेरी कौम है, ये है उसके शायर जो इन्होंने सीखे हैं 74 साल में। दे डू नॉट वैल्यू मैन, दे डू नॉट वैल्यू इंटेलेक्ट, दे वैल्यू द क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग। वाह, क्या अच्छी बात खलील साहब ने हमें बता दी कि लंडे का 150 का किड्डा अच्छा कोट मिलता सी। अज भी लंडे ते अरूज जे 300 का पूरा पेंट कोट जे। ये तो मुझे कह रहे हर बंदा ही आजकल यार खुदा की कसम हलाल के पहनो, लंडा आपको तकलीफ नहीं देता। देखो तुसी अपने बचपन ते गुस्सा कर रहे सी, हुण साडे हल हो गए। नो आज मैं अब तो मुझे उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। ते हुण पा लेंदे लंडे दे कपड़े। कुछ चीज़ें अब तो खैर नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं पहनता, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वो जेड़ा ट्रंक अम्मी दे ट्रंक आई डोंट माइंड, मैं हलाल की कोई चीज़ भी पहन लूंगा, बोरी भी पहन लूंगा। वाह, लंडे ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 7,500 ਦੀ पूरी औरत लंडे च लियांदी है। आप तो टॉम क्रूज बने हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲੰਡੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ? अच्छा, ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਜਰਸੀ ਖਿੱਚਦੀ। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खलील भाई को खाने पीने का बहुत शौक है। अच्छा, और मेरा ख्याल है आज हम बात करते हैं लाहौर के खाबों की। सर जी, लाहौर के सबसे टेस्टी चने कहाँ मिलते हैं? लो जी, एंकर दे अंदर दी गुरबत चेक कर लो। ये नहीं पूरे लाहौर चों सिर्फ चने ही याद आए जी उन्होंने। और चने भी भला क्यों याद आए ने? क्यों? इन्होंने आउंदे ही ये कहना हुंदा कोलों नहीं मंगवाउंदे। हाँ। यार जरा चने मंगवा देना, नाश्ता करना है यार। भाई चने भी बहुत महंगे हैं, मुर्ग चने जो हैं बहुत महंगे होते हैं। जेदे लिए चने महंगे कहने की क्या जरूरत है तुम्हें, तुम सुन लो उनकी बात। कल मैं सरगोदा गया हुआ था शादी पर, तो पहले मैंने सैर होकर मैंने और मेरे भाई ने नान छोले खाए हैं तीफे के। उसके बाद मैं शादी पर गया और वहाँ सिर्फ मैंने गाजर का हलवा खाया। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अल्लाह की खेलना शादी ਤੇ अच्छा खाना नहीं ਹੁੰਦਾ, सिर्फ मेरे यहाँ ਜਿਹੜੀ शादी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ अच्छा खाना ਹੁੰਦਾ ਕਿ मैं खुद पकवाना बैठ के। ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਓ। मैं करांगा तो खाना खुना कोई नहीं जी होना। भाई ये बताइए कि मर्द को क्या चट्टी पड़ी होती है दूसरी शादी कर लेता? यहाँ 2 तरफा गलतियाँ होती हैं। मुझे एक बात तो बताइए, ये सवाल मुझसे एक दिन सुल्ताना आपा ने पूछा था। मैं कहा मैंने गल तो दसो, दूजा विआह करके तो लेंदा आपस कर लेंगे, तुसीं मंनदियां क्यों? सारा इल्जाम मर्द पर मत दीजिए ना। पर कई बंदे घर दसदे नहीं भाई, चुप करके दूजा तो उन्होंने तो पता होंदा ना ਜਿਹੜੀਆਂ कर रही होंदियां ने। हाँ ये गल दूसरा ब्याह कर देते को बच्चे भी देखो ना। वैसे भी हमारे माशरे में जब कोई मर्द दूसरी शादी करता ना, तो उसकी बीवी से ज्यादा दूसरों की बीवियां उससे नफरत से देख रही होती है। नहीं अन्ने दूजा वो डर जाती है ना। अपने तो भी डर जाती है। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, आपको लगता है कि उसमें अच्छे राइटर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है? अगर खलील साहब जैसे राइटर्स कुछ 2-4 और हो जाएं तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है? मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे आ गई है, और खलील साहब जैसे लोग तो किस्मत से ही है। मेरा ख्याल है कि अब आएंगे। मैं माफ़ी के साथ ना हुमैरा की कुछ बातों से इख्तलाफ करूँगा। इंडस्ट्री आपकी मर चुकी है, हम उसको ज़िंदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। मेरे यहाँ का टेक्नीशियन जो है वो बेचारा होटलों पर चाय बेच रहा है और नान छोले बेच रहा है। ये वो नुकसान है जो आप अगली 2 डेकेड्स तक भर नहीं पाएंगी। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह से शिफ्ट हो गई है जो नॉन हब है। वो मेरा शहर है, वो मेरे मुल्क का हिस्सा है, बट याद रखिएगा दुनिया में कभी हब नहीं टूटे। ये पहला वाक़या है गैर फितरी कि हब टूटा है। खलील साहब, हमारे राइटरों का भी तो इसमें कसूर है। सारी बदमाशियां ने फिल्में बनी हैं सर। रुक जाइए जनाब,
क्योंकि आप इंडस्ट्री में नहीं होते, मैं वहाँ आई हैव गिवन माई 24 ईयर्स देयर। मैं राइटर को कभी ब्लेम कर ही नहीं सकता। उसने यहाँ पर, मैं एक जुमला मैंने कभी कहा था कि मैं दुनिया का दयानतदार तरीन आदमी हूँ, लेकिन भूख थैली पर रख के अपने बच्चों के सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो मेरे राइटर का ये मसला रहा। यहाँ मैं जब एंटर हुआ तो मैंने देखा जिस शख्स के स्क्रिप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है वो सबसे पिसा हुआ है, सबसे निगलेक्टेड आदमी है। दैट वाज वाई कि मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा था। सही बात। कराची वाले एक जुर्म कर रहे हैं जो जुर्म किसी वक्त लाहौर ने किया था कराची के साथ, उनको नहीं करना चाहिए। दोनों इंडस्ट्रियाँ चलेंगी दोनों तरफा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा, ये मुल्क तरक्की करेगा इंडस्ट्री में। ये बताइए कि जब कॉलेज आप जाया करती थी तो रास्ते में अक्सर पूंडों से वास्ता पड़ जाता है इंसान का। ये बताइए कि जब आपका उनसे इंट्रैक्शन होता था तो क्या रवैया होता था? सख्त होता था, इग्नोर करती थी या कुछ चीज़ उठा के उनको मारती थी? अच्छा, मेरा बचपन तो टॉम बॉय की तरह गुजरा। ओके। और मुझे बहुत शौक था मारने कुटने का। तो मैं अपनी गली में भी बचपन में खड़ी होती थी कि मैंने जो सीखा ये तो कॉमन चीज है, खलील भाई ने भी जो बचपन में बहुत सीखा है वो किस पे निकालूं। तो मेरे से कोई बच्चा गुजरता था तो बेचारा देखता भी था, तो मैं कहती थी कि इस पे मैंने जो सीखा है मैं किस पे आजमाऊं। तो मैं फिर उसे पकड़ लेती थी और फिर मैं जान जान के लड़ाइयाँ लड़ती थी। तो अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता था, पहली तो यही कोशिश होती थी कि अवॉइड किया जाए। दूसरी कोशिश यही होती थी कि अगर कुछ हो तो फिर थप्पड़ जरूर मारा जाए और जरूर जो है लड़ाई की जाए। मेरे साथ तो बचपन में एक दफा लड़ी है तो मेरा चाटा ही फूट दिया इसने। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭੂੰਡ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੂੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ? ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੋਵੇ। अरे भाई सारे पूंड होस्ट नहीं हुए, उनमें से कुछ राइटर भी बन गए हैं। मैं आपको एक बात की तस्दीक कर दूँ, बाकी सारे जराइम मान लेता हूँ ज़िंदगी में। ये मेरे अब्बा भी जिंदा होते तो आपको बताते, ऐसा मैं नहीं था। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि खलील साहब बैठे हैं और इनकी ताज़ा शायरी ना हम सुने? तो कुछ ताज़ा कुछ लिखा है आपने तो कुछ सुनाए। इजाज़त? जी इजाज़त सरकार। जी बिस्मिल्लाह सर, ਅਸੀਂ नाम ही दी थी, तुसी सुनानी है। एक तकरीर है वो सुनानी तो मैंने थी, लेकिन मैं आपका एहतराम किया। सर लव यू। जब कोई प्यार में हारा होगा, हाँ, टूटा एक सितारा होगा, वाह वाह। शिर्क में माफ़ी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। उसने मुड़कर देखा है तो पिछला कर्ज उतारा होगा। वाह, ये तो घर की बात है, उसने दिल को जान से मारा होगा। तेरी आंख समंदर होगी, मेरा ज़र्फ किनारा होगा। वाह। मैंने प्यार किया था लड़की, तुमने वक्त गुजारा होगा। खलील साहब ने हमेशा सीरियसली नहीं लिखा। इनकी शायरी जो है वो तंज़ो मिज़ाह पे भी जो है ना। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक नज़म है जो खलील साहब से मैंने लिखवाई थी। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि आज इनके सामने मैं सुनाने की जिसारत करूँ। बेसिकली ये इन्होंने लिखा था कि जब जॉर्ज बुश और मुशर्रफ दोनों फारिग हो गए तो आपस में इन्होंने टेलीफोन किया एक दूसरे को, और उस पर क्या बात हुई। बुश ने टेलीफोन किया है साडे मुश्क को, पहले पूछा यार अमेरिका सारा खुश है, झूठे सच्चे लारे लाके लारा खुश है। वड्डे बुश दी खंग ना दसो मुक गई है, उल्टी खून दी आंदी सी ओ रुक गई। वड्डे बुश दी खंग ना दसो मुक गई है, उल्टी खून दी आंदी सी ओ रुक गई है। बावलेपन दा ट्रीटमेंट करवा लिया जाए या बाद मेरे कोई और भी बच्चा पाले जाए। कुत्ता पाले। मैंने बच्चा लगा दिया ना। क्यों तू मामा लगना? आगे कहते हैं कि नाश्ते च हुन भी खून नहीं पींदे हो या अंडा टोस्ट ते मक्खन खा के जींदे हो। आंदी है उनकाल के से अगवानी दी, डरदियां मारियां कहंदे होए हाय नानी जी। या ते आंदी होवेगी ओ जुत्ती मुंतजर जैदी दी, या ते आंदी होवेगी ओ जुत्ती मुंतजर जैदी दी, मजा ते आंदा फिर तानू मुंह ते चेकर पैंदी वी। उत्थे भी सब पाकिस्तानी याद तानू करदे ने, याद आवो ते सारे मिलके गंदियां गालां कढदे ने, कहंदे ने ओ दूजी बड़ी इत्थे वड़िया नहीं, पुछदे ने ओदा बच्चा हाले तक मरिया नहीं। ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तंज़ो मज़ा। जी
जी, तो एक दफा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ाक। वक्त हुआ है इस वक्त दिमाग की बत्ती जलाओ सेगमेंट का। वाह वाह, सारे जला लो दिमाग की बत्ती। मैं तो डरदा मोटरसाइकिल दी भी नहीं चलांदा हुण। क्यों? 1700 रुपया बिल मैंने मोटरसाइकिल की बत्ती का आ गया है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ तो देखते हैं कि हमारे मेहमानों की दिमाग की कितनी बत्ती जलती है। तो सर जी, छोटे छोटे सवाल, उसकी छोटे छोटे जवाब, ठीक है सर? तू कंडीशन ना लाना। मेरी तो बुझी हुई है पहले, मैं तो पीछे नहीं, से जा रही आपको भी जलानी पड़ेगी। खलील भाई, दिमाग की बत्ती जलाइए और सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा जी, इनमें से आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? बूटा, अफजल, दानिश और बाली? दानिश। दानिश जो मेरा स्टांस के साथ मैच करता है। ਤੇ ਜੱਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜੀ ਸੀ जजी मैं क्या वाकई क्या फिक्के बंदे ने कीता सी। अबे भाई, जज्जी मैंने किया था। ओ तालियां। सॉरी सॉरी। खलील भाई, लंदन की फ्लाइट है और आप सेंटर सीट पे बैठे हैं। आपके राइट पे सबा हमीद हैं और लेफ्ट पे महमूद असलम। क्या करेंगे? ਬੋਰ ही होंगे और की होगा सर मैं फ्लाइट मिस कर दूंगा, मैं महमूद असलम नहीं लाता। नहीं, आप बैठे हुए हैं ना उस पे। सर मैं जहाज छड़ देंगे, ऑफलोड हो जाऊंगा। ये वो चलता जहाज के साथ छड़ोगे? सर चल नहीं सकता। उड़ रहे हैं ना, उड़ रहे हैं। उन्हें उड़दियां बहने 16,000 फुट ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। नहीं इंज नहीं पता लगता कि मेरे नाल ही बैठे होण। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ पहले तो एक गल है कि मैं कदी विचकारली सीट ते नहीं बैठता। यार, अगर सीट ही वही है फिर। दूजी गल है कि मैं सबा हमीद नूं खब्बे पासे भी बहा लांगा, सज्जे पासे भी बहा लांगा। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਾਣ। ਓਏ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜੀ? नहीं लड़ाई कोई नहीं। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ? जूती पा गई, किसी जरूरत है मैं जूती पा जाऊँ। अच्छा, मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा, आपने जो आपके ज़हन में आता है आपने बोलना। हुमायूं सईद, ग्रेट फ्रेंड एंड ग्रेट एक्टर। अदनान सिद्दीकी, वंडरफुल पर्सन एंड वंडरफुल एक्टर। डॉक्टर आमिर लियाकत, वो इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी है। आई वॉन्ट ही शुड बी यूटिलाइजिंग हिज कैलिबर फॉर द राइटियस थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट इज इमरान खान। ये डिसअपॉइंटेड मी। क्यों? मेरे मुल्क के गरीब आदमी का भला नहीं होगा। आप यहाँ कोई भी ले आइए, आई विल नॉट। मेरा बाप भी हो तो मैं पसंद नहीं करूँगा उसको। अच्छा, एक और शख्सियत है, खलील रहमान कबर। ओए देखो, अपनी तमाम तर गलतियों, बुराइयों और गुनाहों के साथ आई बिलीव खलील रहमान कमर इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन टू हिज वर्क। वेरी गुड। लो ख़वातीन और हज़रात, अब वक्त हुआ है कि हुमैरा अरशद अपने दिमाग की बत्ती जलाएंगी और हमारे सवालों का जवाब देंगी। हुमैरा, आपसे पहला सवाल, आपको ये तय करना है कि इनमें से आप किसको कौन सा नंबर देंगी। ऑप्शन नंबर 1 फरिया परवेज, ऑप्शन नंबर 2 शरिया घोषाल, ऑप्शन नंबर 3 रीजा शर्मा एंड ऑप्शन नंबर 4 हुमैरा अरशद। मेरी तरफ से तो सारी जो है वो 1 नंबर पे। और नंबर 2? नंबर 2 पे कोई भी नहीं। हुमैरा अरशद कहाँ है? मैं भी नंबर 1 पे। ओके, वाओ, वेरी गुड। वेल आंसर। तू तो इतने साल हो गए, मैं खड़ी हुई हूँ, आज भी खड़ी हुई हूँ। नहीं, असल मेरी जिंदगी में नंबर 1 ये है। क्यों? नंबर 1 घटिया आदमी। नहीं यार, मैं तेरी जुतियां यार कभी नहीं होता। जाइए तो थोड़ी जुत्ती अर्गे नहीं जरा। ये बताइए कि आपने गाना गाया है और इन हीरोइन में से किस पे पिक्चराइज करना चाहिए? 4 ऑप्शन है। माहिरा खान, गाना आपने गाया, साइमा जी, करीना कपूर या निदा चौधरी? मेरा ख्याल है माहिरा खान। हाँ, मायरा ही कहो, क्योंकि जिदा भी गाना हो निदा चौधरी ने तो कर ही लेना होंगे। नहीं, लेकिन हमारी वो बात कर लेगी। ये बताइए कि आपके गाने तो बहुत मशहूर हैं, इनमें से कौन सी डिश आप बनाएंगी तो वो बहुत मशहूर होगी? नंबर 1 भिंडी गोश्त, नंबर 2 करेले कीमे, वो मर गया था, नंबर 3 कचनार गोश्त एंड नंबर 4 शोरबे वाले आलू। ये साडी डेथ कराउण लई डिशां दसन लगे। अच्छा, मैं ये चारों ही बनाऊं तो फर्स्ट पे आए। एक प्लीज। नहीं, मैं क्योंकि हमारी फैमिली में खाना बनाना और ये चीज़ की एक पूरी तरबियत जो है ना वो दी गई है। आप आलू शोरबे वाले आलू आप कह ले, भिंडी गोश्त कह ले, ये जो आपने दूसरे तीसरे हाँ जो सबका है वो मेरे लिए कचनार करेले कीमा कोई तो मसला ही नहीं। करेले कीमे की है कोई 3-4 जानवरां दे कीमे ने नहीं, असल च अताई ने ना ये पढ़े लिखे कूड़ ने ना उन्हें नहीं पता होवे। ये बताइए कि दिमाग की बत्ती जलाइए और इनमें से रेट बताइए कि आजकल पेट्रोल का क्या रेट है?
आजकल का मेरा ख्याल है इकट्ठा ही कह दो 5000 नहीं, कुछ पता नहीं चलता कि 1 मिनट में ही बढ़ जाता है। क्या है रेट, क्या है? मेरा ख्याल है कि जब मैंने खुद से डलवाया था तब से तो मेरा ख्याल है कि मतलब गुआंढी पवा के देते था नहीं, मतलब कि वो ड्राइवर वगैरह ले जाते पैसे तो वो डलवा के ले आते, तो मैंने वो वाली बात हुई ना, सिख से पूछा कि पेट्रोल महंगा हो गया है, उन्होंने कहा कितने महंगा हो गया, पहले भी 500 का पवाना था, भी 500 का पवाना। मेरा ख्याल है कि 150 से अबाउट अल्लाह ना करे। ओहो खुदा आधा बार 147 नेड़े तेड़े नेड़े हाँ, तेड़े करीब करीब। अच्छा, घी क्यों पर केजी क्या है आजकल? ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। 300 गरीब मेरा ख्याल आदमी है। पूछना वो दसे कि एना रेट ते प्लस इमरान खान। मेरा ख्याल है अच्छा, ये बताइए कि छोटा गोश्त क्या किलो है आजकल? मेरा ख्याल है 1200-1300 रुपए किलो। वो कितने कितना है? कितना है सर? ले आप अगो पूछ नहीं, इतना ही है। ले अगो इतना ही तुसी है। ऐ नहीं पता ला रहे ओ इतना नहीं कितने कितना है सर नहीं, तो 1200-1300 ही है मेरा ख्याल है। शादीशुदा आदमी है ना, पता होगा इनको। तू कुआरा है। नहीं, मेरा ख्याल है इतना ही है। असल च 15 तो 1600 रुपए किलो है। पीटीआई की हुकूमत को कहना चाहिए गोश्त छोटा जो है 1500 से 1800 रुपया किलो हो गया। तुसी ये हिसाब ला लो। पहले कहना सी मुर्गियां पालो, उड़ेगा बकरे पालो। चलें, ये बहुत तालियां होनी चाहिए दोनों मेहमानों के लिए, बड़ी अच्छी दिमाग की बच्चे भाई। तो ख़वातीन और हज़रात, माहौल जरा तब्दील करते हैं। आपको सुरों का पहरा जो है हमने बिठाया हुआ है। आप मुझे थोड़ी देर पहले बता देते शो से कि चीजों के रेट पूछने हैं, फौरन बता देते क्या रेट है। आपने मुझे हम बहुत शर्मिंदा चलाक कर हैं, हमें पता था कि आप मुझे शर्मिंदा कर दिया है। चले, कोई बात नहीं, एक चिटचाट हो रही है। तो बहुत सी तालियों में गाना सुनते हैं निमरा मेहरा। अरे बहुत अच्छे ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं तंज़ो मसाला। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं तंज़ो मज़ा में। खलील भाई, एक बात बताइए, फर्ज कर लें, फर्ज क्या, यकीनन आप जन्नत में हैं और आपको सिगरेट की तलब हो गई है, क्या करेंगे? जन्नत में भी आप सिगरेट सुलगा लेंगे? इन्होंने उथे फरिश्तियां भी भड़का के उथे भी मंगवा लेने ने मिल लगा। क्या करेंगे? ऐसे लिखा है ना प्रोहिबिटेड, उथे नहीं लिखा होना, उथे गोल्ड लीफ ही गोल्ड लीफ। आपस की गल है, खलील साहब ਨੂੰ जन्नत च सिगरेट मिल भी गए ना तो फिर भी टेंशन है। क्यों? वो सिगरेट लाने वास्ते दोज़ख जाना पैना है ना। अच्छा, मिसाल फर्ज कर लेते हैं आपको माजी में जाने का एक मौका मिले, तो माजी के किस हिस्से में जाना पसंद करेंगे? किसकी तारीफ करना पसंद करेंगे? कौन सी गलती को सुधारना पसंद करेंगे? और किसको कहेंगे फिटे मुँह तेरा? यार ये बड़ा ही अच्छा सवाल किया तुमने। शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह वाह। मैं माजी में अगर जाना चाहूँगा तो मैं वो जो 3 साल बीच में अपनी गुर्बतों की वजह से पढ़ नहीं पाया था, वो मैं 3 साल फिर यूटिलाइज करूँगा। अच्छा, ये बताइए, माजी में जाके किसकी तारीफ करना चाहेंगे? अपने उस्ताद डॉक्टर एहराज नकवी साहब। किसको कहना चाहेंगे फिटे मुँह तेरा? वो जो मुझे कहते थे कि इन्हें कुछ नहीं करना। वो कौन है? वो बहुत सारे थे। नाम लेना, डर गए आप? नहीं, वो इतने नाम है, मैं कहता हूँ कि कोई 3 नाम ले लो यार, जान छोड़ो हमारी। अच्छा, फिर ये सवाल बाद में कर लो, मुझे याद करने दो मैं कौन से। चले हुमैरा जी से पूछते हैं। हुमैरा जी, आप माजी में किस हिस्से में जाना चाहेंगी? मैं माजी में अपने बचपन। हाँ। और कोई ऐसी गलती जो आपने बचपन में की हो, अब याद आ रही हो, उसको आप सुधारना चाहें? नहीं। और किसको कहेंगी फिटे मुँह तेरा? है एक इंसान। हाय 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 हाय। अरे वाह 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 वाह। अरे भाई, आपको अंदर किसने आने दिया? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਲਾਏ हद हो गई यार ਜਿਹੜਾ मर्जी आ जाए है कोई सखी जो बाबे को भी हीरो बना दे What? तुम और हीरो? yes I am शक्ल देखिए तुमने अपनी। जे इंज दियां फिल्मां हीरो आ सकदी हैं तो इधर मौत पई इधर क्या प्रॉब्लम? अरे भाई, हमारे फिल्मों में भी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि तुम जैसे लोग हीरो आए।
ओए फिल्म चलानी नहीं जे क्या करने आए हो? जो कि साधु संत फकीर हाँ बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबे अपकमिंग हीरो हैं। बाबे कोई मामूली बाबे नहीं हैं, बाबे इंटेलेक्चुअल बाबे हैं। यस माय यानी डियर। कि तुम राइट साइड पे जो बंदा मेरे बैठा हुआ है उसके होते हुए कह रहे हो कि तुम इंटेलेक्चुअल हो? इनको देख देख के तो बाबे इंटेलेक्चुअल बने हैं। कैसे? यस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर डायरेक्टर। यस, और हर चीज दातर गिरदा कर दिन तक आप ये भी करते हैं? मैंने इतने साल जो है जाया कर दी, मुझे नहीं पता था कि आप ये भी कर लेते हैं। अरे भाईजान, जब स्क्रिप्ट तैयार हो जाता है ना तो कास्ट जब फाइनल होती है तो सबसे पहले दातर दिन तक ठा होता है। क्या करने आए हो भाई? बार बार पूछ रहा हूँ, बोलो यार बाबे स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। अच्छा, तुम लिखोगे स्क्रिप्ट? ओह यस। अच्छा, नाम क्या होगा उसका? मेरे पास कुछ नहीं। भाई ये ड्रामा नहीं होगा, ये तो आप अपने हालात बता रहे हैं। तो सब तो बड़ी फनकारी है कि बंदा अपने हालात दसे। ओके। तू अपनी पूरी जुराबा नहीं पाई। ये हर शो पे तुम्हारा ध्यान यही जाता है? मैं ये कहता हूँ पता नहीं लता अपनियां नहीं है। ये फैशन है, देखो तो सही वहाँ कौन बैठा है। अरे माशाल्लाह, मेरा जी को कौन नहीं जानता, इनके लिए तो बाबे खुद क्लैप करते हैं। स्पेशल वक्त दिए रावी विच सुट्टा मैं रुमाल वे इना कुछ सुटिया रावी बंद हो गई। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਚੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। अच्छा जरा बाबा जी तुसी अपनी कहानी का नाम दस रहे, की नाम सी? मैं एक खलील साहब के ड्रामे के बाद एक नया ड्रामा लिख रहा हूँ जिसका नाम है मेरे पास कख नहीं। हां ये भी है ना, इन्हें घरों लिया जे। हां इंज करके भाभी दा घुंड चुक्या ओदी शक्ल वेखदे आ कहंदी मेरे पास कख नहीं। मैं रोल गई ये ना मेरा ब्याह हो। नो, उन्होंने हीरो मिले है। सरकार कैसी देते हैं आपकी माशाल्लाह। कोई नवा ड्रामा नहीं लिख रहे कि जिदे च बाबे भी कोई दाद गिरदा कर लेन। फिल्म चलाना डायरेक्ट। ओए 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 बड़िया ऑफर। वाह वाह, एक चंद साल पहला तुम मैंने कहा सी मैं कराची बुला। ये ऑफर उन्होंने मुझे भी दी थी। चंद साल पहला मैंने कहा सी मैं तेन कराची बुला रहा। ना कराची आई ना को मेरी नवी चाची आई। नहीं मैं आज कोई पक्का वादा कर। अच्छा जी, ए प्रोग्राम से ए फिक्रा कटना नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। ये जो पेज हैं, ये 2-3 पेजों का अगर बाबा अपने जादू टूण के साथ इनका पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर दे तो मानो जोगी है, तेरा ही कमाल है। करके बखा बाबा। पकड़ो जरा पेजों को हाथ में, फिर स्क्रिप्ट तैयार होने जा रहा है। बाबा 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 ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छुछड़ा का दागड़ 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 दिन ता आ स्क्रिप्ट तैयार होया नहीं? इंज तैयार हुंदा ते अगले ने 2-2 डब्बियां फूकणियां पैंदियां। मेहनत का काम है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। सही हद होगी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हर काम मुफ्त जी हो जावे। देख तो सही जरा क्या स्नीकर्स ने, स्नीकर्स ही ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मैं अपने दादे ने पूछा, मैं जराबे पहनी हुई है। मैं अपने दादे ने पूछा, मैं क्या तुसी बंद जुत्ती नहीं पांदे? कहंदे ने हथ लाना पैंदा। मैं कहते कोई गल नहीं, कहंदे ने लानत ऐसी जुत्ती नहीं जिन्हों हथ लाना पवे। हाथ तो मिलाने के लिए होता है। हाय 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 हाय। हल्ला बाबा जो निके होंदे दादे सामने दागड़दा घिंटा करदा सी ना, फिर जुत्ती नूं हथ लाना ही पैंदा सी। वाह वाह वाह। जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे हैं। बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाले हैं बाबा। और क्या चल रहा है आजकल माशाल्लाह? बहुत कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता। अगर ये नाल बहुत कुछ चल रहे हैं ना, मेरे हाल ये नाल महंगाई नहीं चल रही। नहीं उन्होंने सही कहा कि आपको नहीं पता। तो उन्होंने तो अपने घर दा नहीं पता हुंदा, उन्होंने घर दा किवें पता होया? सही गल। उधर निमराल देखो ना, पंजवीं दी कुड़ियां च बैठ के ते पंजवीं दी कुड़ी लग रही। बल्ले नहीं तेरे। क्या करने लगे हो? जो कि साधु बाबे जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं तो बाबे सांप निकाल के दिखाते हैं। नहीं जा मत करना यार। देखो मेरे तो रोक पा रहे हैं ना यार, लेकिन पै ही नहीं रहे। यार बाबा ना यार, साडा तरा निकलदा यार ना, तेरी मेहरबानी। ऐ ते मैनू सप वाली डब्बी कट ते मैनू रोटियां वाली डब्बी। फनकार ने ना रोटी दी फिकर। ਸੱਪ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਦਾ? ਕਿਹੜਾ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਨ ਕੱਢਦਾ ਇੰਜ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।
यानी कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी यही कर रहे हैं। अच्छा यार ना कड्डी बाबा तेरी मेहरबानी यार तरा निकलदा ओए बाबा तेरे माली दा काम पानी देना ते भर मशकां पावे ते मालक दा काम फल फुल लाना लावे या ना लावे। वाह वाह है कि नहीं? तो देखती आंखों और सुनते कानों आपको राशिदा परवीन और शुमाइला नौरीन का सलाम। बात सुनो एक मेरी देखो। उस्मान ने तेरा पर्स चुके ओदा भी तो नाम है जो कि साथ चल भाई सपा पुत्रा जरा देख जरा बड़े बड़े राइटर आ गए ने पुत्र, इंटेलेक्चुअल लोग आ गए ने, आपको सांप से डर तो नहीं लगता? नहीं। बहुत अच्छे बाबा गाना सुना के मस्त कर देंगे मेरे आले दुआले सब मेरा वास्ता ही सब खाना। देख फिर जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर सांप निकाल जाने जा रहा पुत्र है। हे चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ा चुंचड़ा का दागड़ दागड़ दिन तक करेंगे बोतरा सुचियां बोतरा आकुल सुनने बिन पूत पाद बिन तुरबत सुनारा नीति से बरांगन विचल जे पुना हे तुरक तुरक दिन जड़े शाह तुरक तुरक दिन जड़े शाह तिरकड़े आ निकले सांप निकले नहीं। ये लो फिर कलम निकला है। ये किस लिए? क्या हथियार है? किसी बंदूक और तलवार की ताकत से ज्यादा ताकत है कलम की। वाह वाह वाह। और अगर इससे इंसाफ किया जाए तो मुआशरा शुद्ध हो जाता है। ओके हाँ और ये शुक्र है ने सप कढ़िया नहीं, जे सप कढ़ लेंदा ते हमेरा जी दा गाना बन जाना सी ते सप चुम्मे गिटियां नू। बाबे भी इस कलम को कम लैणगे हुण पुत्र। अच्छा हाँ जी क्या करोगे? नाला पावांगे। मोहब्बत खुद ही है, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत ही सरताज अहले वफा है। मोहब्बत को नफरत से क्यों देखते हो? मोहब्बत तो अहले वफा पे फिदा है। वाह। मैं आपको एक बात बताऊं कि खलील साहब के साथ जब भी वक्त गुजारा बहुत ही क्वालिटी का वक्त गुजारा। क्या मैं आज इस शो में थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि अपने उस्ताद से जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो उससे सवाल करना जो है ना काफी मुश्किल होता है। तो इट्स अ प्लेजर सर कि आप यहाँ तशरीफ लाए, इट्स ऑनर फॉर अस। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने एक नज्म लिखी थी एक माँ की और एक फौजी की कहानी, अगर आप वो हमें सुना दें तो 4 चांद लग जाएंगे इस शो को। क्या बात। मुझे याद है जब मैं ये लिख रहा था तो मैं ज़ारो कतार रो रहा था। वो लम्हा ही कुछ ऐसा था, किसी मेजर की शहादत हुई थी। ये शायद मैं इसलिए गा जाऊँगा कि मुझे अपनी फौज से इश्क है बात। बेशक बेशक। मुझको फिर याद आता है मेरे वतन, मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरहन। मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, राह हक है मेरे लाल चल झूम कर। हर फिजा से जला कर वफा के दिए, हर फिजा से जला कर वफा के दिए। मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। मुझसे कहने लगी तू मेरी जान है, मुझसे कहने लगी तू मेरी जान है। जान हस्बे निसाबे मुसलमान है। जब नमाज़े जहादे वतन हो अदा, तू मिले मुझको पहले सफ़ों में खड़ा। जब ज़मीने वतन कर रही हो वुज़ू, पेश करना मेरे लाल अपना लहू। और कहना वतन तू हमेशा जिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। ये था आज का शो। पाकिस्तान जिंदाबाद।